जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपको अजीम प्रेम जी छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन योजना है जिसमें जो छात्रवृत्ति है 30,000 रुपये प्रति साल मिलेगी। तभी ये बच्चों देखिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और जो पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जब भी आप साइट पे खोलेंगे, मान लीजिए आपका इंग्लिश में खुल रहा है, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये हिंदी वाले को आप छू दीजिएगा तो ये हिंदी में आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको हिंदी में छू दिया तो सब चीज़ें हिंदी में आ गई हैं। अब आइए डिटेल पे आते हैं। जैसा मैंने उसमें थंबनेल में लिखा है कि 30 तारीख लास्ट डेट है, तो आवेदन की अंतिम तिथि जो है बच्चों वो है आपकी 30 सितंबर है। तो इसे कौन भर सकते हैं, आइए पूरी जानकारी देखते हैं और किस राज्य के बच्चे, काफ़ी 4 जो बड़े राज्य हैं उसको शामिल किए गए हैं इसमें। तो स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी, सामान्य जानकारी है, इस पर हम जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बस आपको बता दूं। देखिए इसका जो आवेदन है बच्चों 10 तारीख से आरंभ हो गया था और 30 सितंबर तक ये स्वीकार किया जा रहा है। तो आप आसानी से मोबाइल के ज़रिए भर सकते हैं और कहीं पे भी कोई पैसे आपको अलग से नहीं देने हैं। तो देखिएगा इस सत्र मतलब 24-25 में हम उन छात्राओं को सहयोग करेंगे जिन्होंने सरकारी स्कूल से, तो देखिए मैं खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए वीडियोस भी बनाता हूं, तो सरकारी स्कूल से जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं दोनों उत्तीर्ण कर ली है, ठीक है, और मैं अभी फॉर्म भरने का तरीका भी आपको आगे बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा अगर आपको भरना हो। तो किसी शासकीय संस्थान या विश्वसनीय प्रमाणित निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय के नियमित डिग्री या डिप्लोमा में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो आपने 12वीं पास कर ली है और आप डिग्री, डिप्लोमा या बीएससी किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले लिया है, तब आप इस छात्रवृत्ति को पाने के हकदार हैं। तो यहाँ पर देखिए चयनित छात्राओं को स्नातक डिग्री या डिप्लोमा की पूरी अवधि तो 2, 3, 4 या 5 वर्ष जो भी हों के लिए प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ताकि उनकी शिक्षा पूरी करने में लगने वाला शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फ़ी या अन्य खर्चों को कवर किया जा सके। तो इस वर्ष जो है इस स्कॉलरशिप को पायलट चरण मतलब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। तो ये आपके सामने पूरी डिटेल है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों, रांची झारखंड के ज़िले के इटकी विकासखंड की वे सभी छात्राएं जिन्होंने 10वीं पास की है, जिन्होंने 12वीं पास की है और किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्थान में वो एडमिशन ले लिया है। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने ये देखिए आ गई है। ठीक है, तो राजस्थान के 22 ज़िले कवर किए गए हैं, आपके सामने सबके नाम हैं, अजमेर, अलवर, तो आप इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों में से 35 ज़िले कवर हो रहे हैं। अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या जो पहले फैजाबाद था, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महाराजगंज, मऊ, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज जब जिसे इलाहाबाद कहते थे, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर जिसे भदोही पहले कहते थे, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतानगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और मेरा वाराणसी भी शामिल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं। तो पूरी लिस्ट है और देखिए झारखंड का हो गया, राजस्थान का हो गया और उत्तर प्रदेश का, तो हमने 3 जगह का जान लिया। तो आवेदन के लिए देखिए क्या है ये चीज़ हम देख लें। आवेदक के पास दस्तावेज होने चाहिए, बिना उसके नहीं भर पाएंगे। 10वीं और 12वीं की मूल मार्कशीट जो कि स्कैन करके आप डालेंगे, मूल आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, और कॉलेज में आपने प्रथम वर्ष में एडमिशन ले लिया है इसके लिए कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास या कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेट या रसीद हो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो बहुत पुरानी ना हो, ठीक है, और एक मोबाइल नंबर जो कि चालू हालत में हो, ठीक है, और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंक खाता बच्चे का नाम हो, तभी तो भाई खाते में पैसे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आवेदन करें फिर लॉगिन करें। तो अभी तो आप आवेदन करेंगे, अभी पासवर्ड आईडी आपने बनाई नहीं है, तो हम आवेदन पे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में लिंक जो है वीडियो जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। अब देखिए ये आपके सामने खिड़की खुलेगी सबसे पहले, तो यहाँ पर है कृपया अपना लिंक चुनें। ठीक है, इसके बाद है कि आपने 10वीं परीक्षा शासकीय उत्तीर्ण की है, शासकीय स्कूल से मतलब सरकारी स्कूल से 12वीं की है, तो मैं इसको भरते जा रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे का मैं भर रहा हूँ
तो फीमेल है तो फीमेल करेंगे तो आप खुद ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं उत्तीर्ण कर ली है हाँ, 12वीं उत्तीर्ण कर ली है हाँ, कोई भी अगर आपका ना है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद है कि आपने क्या 12वीं कक्षा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या झारखंड से पास की है, तो आप अगर हाँ हैं तो हाँ, तो इसमें मध्य प्रदेश भी देखिए शामिल है, ठीक है। उसमें हम देख नहीं पाए, मध्य प्रदेश लग रहा है पूरा उसमें, ठीक है। फिर आपने एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले लिया है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर है यू मस्ट कि स्कॉलरशिप में पात्र होने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो आप नहीं भर पाएंगे। तो इसको हम यस कर रहे हैं, ठीक है। चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसको हम जैसे भूरा वाला है उसको हमने चेक किया, ये देखिए ओके का आ गया कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओके को दबा करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर मैं इसको डाल दे रहा हूँ और OTP आ जाती है, उसको भर दूँगा, फिर मैं फॉर्म आपको आगे दिखाऊँगा आगे क्या करना है। मोबाइल नंबर मैंने डाला, OTP आ गया, OTP भर गया, फिर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसके बाद ओके करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आपका पहला नाम क्या है, ठीक है। वो भी आपको 10वीं की जो मार्कशीट है या आधार में जो आपका नाम है वही आपको डालना है, ठीक है। और एज़ पर ये आपका 10th की मार्कशीट में लास्ट नेम आपको लिखना है, यहाँ पहला नाम, यहाँ आखिरी नाम, ठीक है। इसके बाद आधार अवेलेबल है तो यस ही होना चाहिए आधार का 12 डिजिट, फिर यहाँ पासवर्ड सेट करके आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आप पूरी कर लेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, साइट के लिंक के लिए आप परेशान मत होइएगा, अजीम जी फाउंडेशन स्कॉलरशिप लिखेंगे तब भी आपको आ जाएगा। तो ये देखिए सभी मैं डाटा यहाँ पर फिल करके रजिस्टर करके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब रजिस्टर करते ही यूज़र नेम आपके मोबाइल पर आ जाएगा, ठीक है। और पासवर्ड आपने बनाया हुआ है तो पासवर्ड आप अपना भरेंगे। यूज़र नेम जो मोबाइल नंबर आप दिए रहेंगे उस पर यूज़र नेम आ रहा है और मैं पासवर्ड करके मैं लॉगिन यहाँ पर कर रहा हूँ। लॉगिन करते ही देखिए मैसेज आ रहा है, योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट, प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल बिफोर प्रोसीडिंग इनटू एप्लीकेशन। तो पहले हमें प्रोफाइल हमारी जो निजी जानकारी है वो देनी है, इसके बाद ही हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको मैं करने जा रहा हूँ। अब इसमें आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, तो ऊपर की तरफ आप लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो आपका डायरेक्ट कैमरा से अगर आप करेंगे तो ये कैमरा ले लेगा कि आप कहाँ से फ़ोटो खींचना चाहते हैं या गैलरी से लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। पासवर्ड बदलना है तो यहाँ से बदल सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो ये बोला है कि आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ अपनी यहीं पे अपलोड करनी है, जो कि 3 MB से ज़्यादा नहीं होती। तो किसी भी फ़ोटो को खींच लीजिएगा मोबाइल से, दूसरे को भेज दीजिएगा, वापस मंगा लीजिएगा, वो ओरिजिनल वाले डिलीट कर दीजिएगा। और दूसरा तरीका है कि JPG रिड्यूसर आता है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस फ़ोटो को आप कम कर सकते हैं। तो जो आपने भरा है पहला नाम, आखिरी नाम, जेंडर, अब यहाँ देखिए बोल रहा है कुछ धुंधली आपको दिख रही होगी डेट ऑफ बर्थ, तो हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर देना है तो आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये साल महीना जो भी है आपका, ये आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा और हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी साल है मान लीजिए हमने उसको सेलेक्ट कर लिया है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेट कर दे रहे हैं। फिर मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, वेरीफाइड हो गया है। ईमेल आईडी हमें डालनी है, ठीक है। अपलोड आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की भी आप फ़ोटो खींच लेंगे मोबाइल से। स्कैनर ऐप आता है मोबाइल पे, स्कैनर ऐप के ज़रिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उससे फ़ोटो खींच लीजिएगा और इसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस में राज्य का नाम, ठीक है, किस राज्य से हैं, तो जो रेड बना है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी कुछ ही उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको 35 डिस्ट्रिक्ट मैंने दिखाए थे तो वही दिखेंगे, तो वाराणसी मैंने सेलेक्ट कर लिया। एड्रेस यहाँ पूरा देना है, फिर पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। तो इस तरह से पूरा फॉर्म आप प्रोसीड करते चले जाएंगे, आपका बढ़ता चला जाएगा। अब आगे चल के आपकी देखिए जो 10th की मार्कशीट है उसकी बात है, ठीक है, 12th की मार्कशीट है उसकी बात है, और साथ में आपने फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, BSc, BA कहीं पे भी ज्वाइन किया है उसकी रसीद जो मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, वो सब चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है। और अन्य कोई भी जानकारी आपको यही साइट पर मिलते रहेगी। ये बच्चों देखिए शुरुआत में जो साइट खुली थी, ठीक है, उसके हम लोग एकदम नीचे चले जाएंगे। तो नीचे चले जाएंगे तो यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट अस का आ रहा है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकें कोई भी क्वेरी के संबंध में कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अपनी क्वेरी को सिलेक्ट कर लेंगे, वैसे हिंदी लैंग्वेज कर लेंगे, तो आप चीज़ों को यहाँ पर ग्रांट मीडिया
और कोई भी क्वेरी है, पूछना है तो यहाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं आपको जैसे जानकारी मिलेगी साइट पे, जो आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिंक देंगे उस पे बाकी आपको जानकारी सिलेक्शन और उसको लेकर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये थी एक जो अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति के संबंध में पूरी जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।